ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता शुरू करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान पद्मनाभ विष्णु की साक्षात मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता समस्त शास्त्रमयी है। श्री हरि सर्वदेवमय है। श्री गंगा जी सर्वतीर्थमय है और मनु सर्वदेवमय है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये चार प्रकार से गकार युक्त नाम जिनके हृदय में बसते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। महाभारत रूपी अमृत के सर्वस्व गीता को मथ कर और उसमें से सार निकालकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में उसका हवन किया है। आओ मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के सफर में चलते हैं, जिसका पहला अध्याय है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मित्रों, इसमें हम प्रश्नोत्तर के साथ चलेंगे और इसका सार भी होगा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसमें प्रश्न बनता है कि कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। हम इसको विस्तार से जानेंगे। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिणी भाग और दर्शदवती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाला से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सत्यपथ्य ब्रह्मांड आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है, धृतराष्ट्र ने माम का पद का प्रयोग किन के लिए किया और पांडवा का किन के लिए, और उनके साथ संवेता और योयोत्सव विशेषण लगाकर जो किम कुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। उत्तर है, माम का पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 100 पुत्र के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए। संवेदा और युयोत्सव विशेषण देकर और किम कुर्वतः कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा कि युद्ध के लिए एकत्र इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे भिड़ा और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारा गया आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके थे। इसीलिए उनके प्रश्न का यहाँ तात्पर्य नहीं हो सकता। उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्मक्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई है और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्मक्षेत्र के प्रभाव से
प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए हैं, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ है तो उसका क्या परिणाम हुआ? अब धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगमे राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। इसमें प्रश्न बनता है कि दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है, जबकि दुर्योधन तो राजा था नहीं, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र ही है। संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहने के कई भाव हो सकते हैं। पहला भाव है, दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। दूसरा भाव राजा कहने का है, संत सभी को आदर दिया करते हैं, क्योंकि संजय संत स्वभाव के थे। तीसरा भाव है, पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को खुशी होगी। मित्रों, अगला प्रश्न बनता है, व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है? भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतनी विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूहरचना देखकर सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूहरचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। अब अगला प्रश्न बनता है, दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? सब बातें क्यों नहीं समझा दी? इसका उत्तर है, यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोण का स्थान भी बहुत ऊंचा और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य व्यवहारवर्धक और ज्ञानवर्धक होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्होंने अभिष्ट लगा। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रता पूर्वक सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना ठीक ही था। अब द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब यह प्रश्न बनता है कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है, दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? इसका उत्तर है, दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह इन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके
दृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। दृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर। इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुषों को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। अब अगला प्रश्न बनता है, कौरव सेना 11 अक्षौणी ही थी और पांडव सेना 7 अक्षौणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? उत्तर है, संख्या में कम होने पर भी वज्र व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशाली नहीं समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यवहार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। पांडव सेना की व्यवस्था दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन सम युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरीजित कुन्तिभोजश्च सेवश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्मोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। मित्रों, अब प्रश्न बनता है कि युद्धि पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुना समाह के साथ क्यों किया? इसका उत्तर है, युद्धि पद यहाँ अत्र का विशेषण नहीं बन सकता क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद का स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है। इसीलिए उसके साथ किसी विशेष्य की आवश्यकता भी नहीं। भीमार्जुन समाह के साथ युद्धि पद का अनुभव करके यह भाव दिखलाया गया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समानता रखते हैं। अगला प्रश्न बनता है, युयुधान विराट द्रौपद दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरोजित कुंतीभोज शैव्य युधामन्यु और उत्मोजा कौन थे? इन सभी के उत्तर हैं, अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशीय राजा सिनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान और अतीरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों की पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादव वंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष के इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इन्हीं की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों से मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषत के पुत्र थे। राजा पृषत और भारद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भारद्वाज के पुत्र द्रोणों के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी।
परिषद के प्रलोकगमन के पश्चात द्रौपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रौपदी को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में अक्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर पूर्व दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रौपदी को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रौपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उसके मन में अक्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने के लिए उत्तर के लिए याज और उपायाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यहीं कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रौपद बड़े सूरवीर थे और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृष्णिवंशी यादव महारथी योद्धा और बड़े सूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधमता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरोजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैब्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्य में श्रेष्ठ बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसीलिए इन्हें नरपुंग कहा गया है। युधामन्यु और उत्मोजा दोनों भाई पांचाल देशी राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसीलिए इनके साथ क्रम से विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए थे। अब अगला प्रश्न बनता है कि अभिमन्यु कौन थे? इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। अर्जुन ने भगवान की श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की रचना की कि पांडव ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रौपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सका। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह में भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। अब अगला प्रश्न आता है, द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे? उत्तर है प्रीतिविंध्य, श्रुतसौम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 क्रम से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। अब अगला प्रश्न बनता है, सर्वे एवं महार्था, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। एको 10 सहस्राणि योधयेदस्तु
धन्वीनाम शस्त्र शास्त्र प्रमणिश्च महारथ इति स्मृतः। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं, इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्राय इन सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतीर्थी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से युधिष्ठिर का कथन उन सब के लिए भी समझ लेना चाहिए। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम भगवते वासुदेवाय।